देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामतुहि कामदायिनी परिचिन्यादादृतो नित्यम् अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनां वदत् भेकः प्रमोदमयित कुसुमेने केन राजगृहे। मोक्षार्थियों, डोंट बी सुपरस्टिशियस, बी फिलोसोफर्स, बी साइंटिस्ट्स। लकीर के फकीर मत बनो, नई राह पर चलने का जज्बा रखो। सबसे बड़ी पामरता अंधानुकरण की है। हमें मन रहते हुए, संगीपना हमें प्राप्त हुए भी किराई बुद्धि से विचार करना, केवल उदार विचारधारा को अंगीकार करना सबसे बड़ी पामरता है। डिसीजंस गलत भी क्यों न हो, साहस करो, कोशिश करो अपने तर्क युक्ति से रास्ता निकालने की। तर्क युक्ति को अंगीकार करो, चली ढली पुरानी प्रवृत्ति को निरस्त कर डालो। विरोध को झेलने का भी साहस पैदा करो। भीड़ वृत्ति छोड़ो, भेड़ वृत्ति भी छोड़ो, कुछ क्रांति करो। बी रिवॉल्यूशनरीज। क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब। 6 ये मेरे सच्चे साथी सिखाते मुझे सब। हर एक बिंदु खड़ा होता है, कुछ भी एक्टिविटी हम देखते हैं, इन 6 कसौटियों पर आपको कसना चाहिए। केवल लोक में मान्य है इसलिए हम माने, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये समाज, ये माहौल, ये परिकर, ये सहयोग, ये हमारा प्रमाण पत्र नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र जिन शासन है, भगवान के द्वारा परंपरा से आए हुए दस्तावेज। हम कितने खरे हैं वहां से परीक्षण करें, लोक मत से नहीं, जनमत से स्वयं को परखिए। देखिए हम कितनी चली ढली वृत्ति पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा एक नमूना पेश करता हूं आपके सामने। हम पूजन करते हैं। पूजन करते मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली? क्या करते हैं एग्जैक्टली? पूजन करना मतलब जाके कुछ बोल के आना। अभी इतना ही किन्हीं के दिमाग में बैठा है। जहां पर हम गए मंदिर में, हमने साफ साफ देखा इतनी सारी वेदियां हैं, इतने सारे भगवान विराजमान हैं। किस बुद्धि से विराजमान करने वालों ने इतने भगवान विराजमान किए होंगे, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। समझ कर ये दिल डर के मारे सिहर उठता है कि क्या सोचकर इतनी प्रतिमाएं विराजमान की हो गए। खैर, करने वाले ने विराजमान कर ली। पैसा था, उसने सोचा होगा पैसा सत्कार्य में चला जाए। किसी समझाने वाले ने उसके दिमाग में घुसा दिया होगा और वही उसको रात भर लगा होगा, किए हुए जीवन भर किए हुए पाप से मुक्त होना हो तो एक हाथ प्रतिमा ही विराजमान कर लो। और फल स्वरूप होड़ लग गई प्रतिमा के विराजमान करने की, और प्रतिमा देने वाले कई जन इकट्ठा होकर हालत यह हो गई, घटते भगत
और बढ़ते भगवान। अब हालत ये हुई, एक आदमी एक पुजारी अपॉइंट किया है आपने, ठीक, 2 अपॉइंट किए होंगे, इससे ज्यादा तो मेरे देखने में कहीं भी नहीं है। इतने पुजारी अपॉइंट किए, मान के चलिए प्राय एक पुजारी होता है, प्रतिमाएं इतनी सारी है। अभी विवेक हमारा ये कहता है कि इतनी सारी प्रतिमाओं का प्रक्षालन करने में कितना टाइम लग सकता है अरहंत? विवेक क्या कहता है? चलो यहाँ की मान के चलिए, आप यहाँ के प्रतिमाओं का प्रक्षालन यदि बहुत तसल्ली से हम करें, कितना समय लग सकता है यहाँ पर? आपका क्या विवेक कहता है? 2 से 3। वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। 3 घंटे में मानकर चलता हो, छोटी बड़ी सब प्रकार की प्रतिमाएं हैं और हालतें हम देखते हैं आसपास, काई तक जमने लग जाती है। अभी क्यों, क्या, कैसे, उसकी मैं चर्चा धीरे धीरे करूंगा। अभी एक आदमी को प्रक्षालन करना है, कितने बजे दिन खुलता है? हाँ, आज के तारीख में 7-10 बजे दिन खुलता है। अभी हम आगे निकल आए, थोड़ा पीछे मुड़ के देखूं मैं तो 7:15 बजे दिन खुलता था, ऐसा भी होता था। अभी 7:15 और 7:20 मैक्सिमम यदि लगाए तो। अब मान के चलिए 7:15 बजे दिन खुलता हो। दिन खुलने के बाद वो नहाएगा धोएगा, फिर पानी सींचेगा खींचेगा, धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में आते आते कितना समय लग सकता है आपका? क्या कहता है एक्सपीरियंस, विवेक क्या कहता है आपका बच्चों? कम से कम 8 लगेंगे उसको। कितने? 8। नहाएगा, धोती दुपट्टा पहनेगा, पानी सींचेगा कुएं में से, छानेगा, और पानी तरीके से छानने के लिए, फिर छानी देने के लिए कुएं में, यह सब प्रोसेस के लिए 1 घंटा लगेगा। स्वयं का नहाना, धोती दुपट्टा पहन के आना, कितना टाइम हुआ? 8:15। नाश्ते का टाइम क्या है उसके? 8। तो अभी तक कैसे अभी इतना बात बन रही है तुम्हारी? और 8:15 के बाद पूजन प्रक्षालन चालू करेगा, तो कितना टाइम लगना चाहिए उसको कायदे से? 11:15। और प्रायः सब कुछ सेटल करके, सब कुछ काम से निवृत्त होकर 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करता हुआ भी बैठा दिखता है पुजारी। ये जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बच्चों? भगवान के साथ अभिनय हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? ये भक्ति होगी कि अनादर होगा भगवान का? ये उपसर्ग होगा कि वैयावृत्ति होगी भगवान की? जिन्होंने भगवान को स्थापित किया है, मंदिर को स्थापित किया है, उनके विवेक की दुहाई देनी चाहिए या अविवेक की? उन्होंने विनय किया होगा कि अविनय? उन्होंने भक्ति की होगी कि उपसर्ग किया होगा? ये उनकी अविचारी बुद्धि मानी जाए, भावुक बुद्धि मानी जाए, कि भक्ति प्रधान भावना मानी जाए उनकी? ये वास्तव में एक परीक्षा खड़ी होती है। अभी जो हुआ सो हुआ। हालत तो ये है समाज में, हम कितने लकीर के फकीर है, थोड़ा सा आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। जो और जितना मैं कह रहा हूं, मेरी तर्ज पर आप 100 मंदिर का सर्वे कर लेना। कितने? 100। यही आसपास चालू कर देना, आसपास जो भी आपके ख्याल में आए ना, 100 मंदिर आप 10 दिन में सर्वे कर लेना। कितने पुजारी है, कितनी प्रतिमा, और कितना टाइम लग सकता है, और वो कितने समय में सेटल करता है, और इसके लिए वो कितने बजे चालू करता है काम अपना? अंधेरे में 5-5 बजे चालू करता है पानी छानने का, तो कोई मैं बता भी नहीं रहा हो कि पानी कैसे छानता होगा, क्या होगा। अभी कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड, इन सब बातों को बाजू में रखिए बच्चों। ये तो पुजारी की बात हुई, प्रोफेशनल पुजारी की मैं बात कर रहा था फिलहाल। नाउ दूसरों की बात ले लीजिए, जो समाज के वरिष्ठ गण है, वह अध्यक्ष मंत्री होंगे, जो भी ट्रस्ट होगा 8-10 जनों का, वे भी रोजाना मंदिर आते ही होंगे लगभग, और बाकी भाविक जन आते होंगे। मान के चलिए समाज कम से कम 100 जन तो आती होगी दर्शन के लिए, पूजन के लिए कुछ नहीं तो मैं मानकर चलो 25 जन पूजन रोज करते होंगे। कितने? 25 जन, राइट बच्चों, राइट। यदि 25 जनों ने यह तय कर लिया, मान के चलो 10 पुरुष है उसमें 25, ठीक है ना, पूजन कम से कम का आंकड़ा बोला है मैंने, मैं जानता हूं।
ऐसे भी मंदिर है जहां पर रोजाना सामूहिक रूप से रोज 100 जन पूजन करते हैं, सामूहिक। ऐसे भी स्थान मुझे पता है। और उसके अलावा आगे पीछे यदि विचार करें तो 200-250 जन रोज के पूजन करने वाले मिलेंगे आपको। बट अभी उन बातों को छोड़िए। यदि 10 जनों ने यह तय किया कि मुझे वहां पर समय पर जाकर, यथार्थ समय पर जाकर मेरे हिस्से की प्रतिमा का मुझे प्रक्षालन करना है, तो यह अविनय, अनादर, उपसर्ग रुक सकेगा कि नहीं रुक सकेगा भगवान पर आया हुआ? डेफिनेटली। बट हम इतने लकीर के फकीर हैं बच्चों, हमें आग्रह है पूजन करने का। और पूजन के मायने, पूजन का तात्पर्य केवल जाना और भगवान के सामने गाल बजाकर आ जाना, एक कोर्स पूरा करना, एक कैसेट बजा के आ जाना, जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को उंडेल के वहां पर आ जाना और पूजन हमारी हो। मैंने अभी इसीलिए थोड़े दिन पहले मैंने भैया को भी कहा था, और मेरी यही विचारधारा है बच्चों। और जब तक मैं तो भाग्य समझता हूँ आपसे जुड़ने का। आपको लगता होगा भाग्य, हमें ऐसे पंडित जी मिले, मुझे लगता है मेरा भाग्य मैं आपसे जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जुड़ा हूँ का तात्पर्य क्योंकि मैं केवल आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ, आगे पीछे भी मैं भावना के रूप में आपसे जुड़ा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ाना एक अलग बात है और जुड़ना एक अलग बात है। और मैं आपसे जुड़ा हूँ, मेरा भी भाग्य इसलिए है क्योंकि आप ही जैन शासन की नब्ज हो, आप ही आगामी जैन शासन की एक बलशाली नींव हो। मैंने भैया को यह कहा कि आप छुट्टी के दिन सभी जन पूजन करते, राइट? मैंने ये कहा आग्रह इसका छोड़कर कि हमें कुछ भगवान के सामने कुछ अवरत करने, वो तो होगा ही प्रोसेस, लेकिन जल से फल तक के प्रोसेस को थोड़ी सी गौन करके आप एक काम करना, बच्चों को हफ्ते में 1 ही 2 दिन मिलते हैं। प्रतिमाओं की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल पुजारी वैसा ही प्रक्षालन करेगा जैसा उसको करना है, फटाफट फटाफट। उसको वो कभी ध्यान नहीं देगा कि वहां पर काली माँ चढ़ रही है, अंदर में काई तक चढ़ रही, जहां पर भगवान के हाथ होते हैं। पद्मासन की प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे निकल सकता है, क्या हो सकता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। उसको फटाफट वाइंड अप करना है उस बात को। तो ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? यदि हम इसको त्याग, समर्पण कर सके, इतना कितना उस पूजन के टाइम में हम वही आवृत्ति करें। और चैत्यालय में जितने भी वेदिया, जितने भी भगवान, जितने भी वेदिया है, हम उसे ही एकदम नीट एंड क्लीन चमकते हुए रखें। ये भी बहुत बड़ी पूजा है। मैंने थोड़े टाइम पहले भैया को कह दिया, और भैया की भी सहमति थी और भैया को भी पीड़ा थी कि सबके नीट एंड क्लीनलीनेस चाहिए हर जगह। तो मैंने कहा हम इसको गौन करना चाहिए। अच्छा, पूजन में भी हमारा क्या आग्रह है बच्चों? केवल गाल बजाने की बात नहीं है, माइक हमारे हाथ में होना चाहिए। मतलब माइक हमारे हाथ में नहीं होने से क्या होगा? मतलब हम इतने लकीर के फकीर हैं, हम अमुक ढांचे में ही हम समझते ये करने से मेरी पूजन होगी। और माइक हाथ में नहीं मिला अथवा कुछ बोलने नहीं मिला, बोलने के लिए तुम अकेले स्वतंत्र थे, इतनी सारी वेदियां, तुम कहीं भी पूजन कर सकते हो। अब उसकी भी छोड़िए, ठीक है हम अलग से, लेकिन अलग से तो पूजन करने दीजिए ना, अलग से तो बोलने दीजिए ना। हम फिर लकीर के फकीर हैं, क्यों? क्योंकि फिर हम पूजन की परिभाषा किस में समझ रहे हैं? कुछ बोलना पड़ेगा ना, जल से फल तक तो आए नहीं, जयमाला तो हुई नहीं, फिर कैसे? और कुछ चढ़ाए तो हुई नहीं, फिर पूजा कैसे होगी? आज मैं थोड़ा सा विचार बना मेरा, आप क्या के खोलूं आगम के आलोक में। पहले मैं इस बात को आपको बता दूं, मैं बहुत ढूंढ रहा उस बात को, 4 दिन पहले मुझे मिला, और मैं बहुत टाइम क्या करता हूँ, नोट करता ही नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम एक पेज देखता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, कभी और कॉन्फिडेंस का रूप धारण करता है वो, ये पेज मुझे अभी याद रहेगा। और कभी कभार उसमें दाव फंस जाता है। हमें 4-5 दिन पहले
मैंने एक प्रकरण बहुत सुंदर देखा था, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास करें। रत्नकरण सावकाचार्य के वचनिका में सदा सुखदास जी एक जगह ये कहते हैं, ओहो जिनवानी का वैयावृत्य करने का पावन योग बनना ऐसा है जैसे सम्यक दर्शन के प्रबल कारण को समेटना। इसीलिए जिसने जिनवानी की, जिनालय की, चैत्यालय की, वैयावृत्य की, उसने सम्यक दर्शन की साक्षात नींव ही रखी है। सदा सुखदास जी ने ऐसा लिखा। अभी आपको लग रहा होगा सम्यक दर्शन में निमित्त तो देव शास्त्र गुरु, यहाँ पर तो चैत्यालय की वैयावृत्ति कह रहे, तुम कब समझोगे, कब समझोगे? तो अब समझ लीजिए जरा। और मैं आपको दृढ़ता से सिद्ध करना चाहता हूं बच्चों, आज पूजन और वैयावृत्ति एक ही चीज है। आप कहेंगे कैसे? मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं आपको। 12 व्रत अभी हमने देखे, राइट? उसमें 12वां व्रत क्या देखा बच्चों? चौथा शिक्षा व्रत क्या था? सामायिक पुरुषोद उपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत के बाद चौथा व्रत क्या था? अतिथि संविभाग व्रत था, राइट? अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ उस दिन तो हमने इतना ही समझ लिया। अतिथि मतलब मुनि की मुख्यता से बात कर रहे थे, हालांकि अनुव्रति भी हो सकते थे, और हमने आहार दान पूर्ति ही चर्चा रेस्ट्रिक्ट की थी उस दिन। अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ क्या किया हमने? मुनि राजों को हमारे भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर मुनि राज को भोजन देना। मुनि को भोजन दे फिर निज करे ही आहार, अतिथि संविभाग व्रत। मोक्षार्थियों, आपको सुनकर हर्ष भी होगा और आश्चर्य भी होगा। जब समंत भद्राचार्य देव 12 व्रतों के नाम लिख रहे थे तो उन्होंने ऐसे नाम नहीं लिखे। ये जो 12 व्रत आपको पढ़ाए गए हैं ना, यह दौलत राम जी की 6 ढाला के आधार से पढ़ाए गए। लगभग तत्वार सूत्र की मिलती जुलती शैली से आपको पढ़ाया गया है। लगभग क्यों बोल रहा हूं? मुझे उसके लिए घंटों चाहिए। अभी तो इतना ही। आपने जो 12 व्रत पढ़े हैं ना, वो तत्वार सूत्र की, लगभग तत्वार सूत्र की तर्ज पर लिखे गए 6 ढाला के आधार से पढ़े आपने 12 व्रत। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड एंड मेक इट बाय हार्ट। बट 12 व्रत समंत भद्राचार्य देव की दृष्टि में आप देखेंगे ना, तो उसमें अतिथि संविभाग व्रत मिलेगा ही नहीं आपको। उसकी जगह क्या लिखा है मालूम उन्होंने? वैयावृत्य। क्या लिखा है बच्चों? हाँ, ये बात समझ में आती है, मुनिराज को आहार देना वैयावृत्य है। लेकिन वैयावृत्य तो हम पैर दबाना आदि समझते थे, आहार देना भी वैयावृत्य है क्या? चलो ठीक है, आहार देना भी वैयावृत्य है। लेकिन और समझ लीजिए, वहां पर वैयावृत्य के प्रकरण में समंत भद्राचार्य देव ने पूजन का भी स्वरूप उबारा है। मंगलाचरण स्वरूप 119 और 120वां श्लोक रोज में बोल रहा हूं ना बच्चों, उसी पूजन का ये प्रकरण है। अरहत चरण सपर्या पूजन, अरहत के चरण की पूजा करना। महात्मना महान भाव महात्मना वदत भेकः प्रमोदमत्त कुसुमेने केन राजगृहे। 120वां छंद जो बोलता हूं मैं, वो मंगलाचरण में, वो वही का है। कौन सा प्रकरण चल रहा है? वैयावृत्य का। वैयावृत्य मतलब हमने कौन सा व्रत देखा था? वो अतिथि संविभाग। उसको ये क्या कह रहे हैं? वैयावृत्य। और लिख क्या रहे हैं वैयावृत्य में? पूजन का प्रकरण चल रहा है। पूजन का मतलब पूजन को वैयावृत्य का एक अंश, अंग मानते हैं। कौन बता पाएगा निष्कर्ष क्या हुआ इसका? निष्कर्ष क्या बताना चाहता हूं मैं ये सब कहकर? पूजन और वैयावृत्य ये एकार्थवाची है आचार्यों की दृष्टि में। और हम इतने लकीर के फकीर बने हैं, हमें पूजन करना है मतलब एक को भी दिमाग में ये नहीं घुसती। 15-15, 20-20 जन मिलके पूजन करते हैं, किसी को दिमाग में ये नहीं घुसती कि प्रक्षाल अकेला कर रहा है, वो कैसे करेगा अकेला प्रक्षाल?
केवल उतना कोर्स पूरा करना है, ताल और मजेरा, ढोल और डपली। अभी पैर में घुंघरू ही बांधना बचे, कमर में कुछ बांधना बचा है, जिससे इतना बेंचो पार्टी ही लाना बचा है। बस जो जो कर सकते हो। और यहाँ पर भी हम गृहस्थी ही बसाने की सोच रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर लाया है, ये चाहिए, वो कैशियो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एनीवे, लेकिन पूजन के अर्थ समझने में हमने कितनी चूक की बच्चों। और वहां पर भगवान के अभिनय हो रहे हमारे सामने, और वहां पर हम बोलते जा रहे। तो आप नए जमाने के बच्चे हो, आप थोड़ी विकसित सोच रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए जहां मेरी जरूरत होगी वो काम करो, वही पूजा है। अभी बनारसी दास जी क्या कह रहे थे, सुना नहीं आपने? नवदा भक्ति के अर्थ किए उन्होंने। उसमें उन्होंने कीर्तन आदि को तो भक्ति कहा, चिंतन को भी भक्ति कहा, श्रवण को भी भक्ति कहा। आप लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, मतलब हम क्या समझते भक्ति के नाम पर? आप थोड़ी नई सोच रखो बच्चों, ये मुझे कहना है। मैं इस पीड़ा से 2-3 दिन पहले मुझे ये पीड़ा हुई इस बात की कि पुजारी 1 अथवा 2 प्रक्षाल इतने सारे प्रतिमाओं का, मान के चलो 25 प्रतिमाओं का प्रक्षाल करना। अभी कहीं कहीं बच्चों इतना आतंक फैलाया जा रहा है और लोगों के दिमाग में इतना भूत भराया जा रहा है, सम्यक दर्शन होगा और भव का कल्याण होगा, पंच कल्याणक, करोड़ों रुपए हवन किए जाते हैं और प्रतिमाओं पर प्रतिमा विराजमान की जाती है। और मेरे बस की नहीं है प्रक्षाल करने की। नौकर 1-2 सौंप दूंगा मैं, और नौकर कैसे कहीं कहीं हजारों प्रतिमाएं विराजमान की है बच्चों। कितनी? हजारों प्रतिमाएं। एक मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, हजारों प्रतिमाओं का प्रक्षाल करोगे तुम। और वेदियों में जो जाले लग रहे उसका क्या करोगे? प्रक्षाल तो संभव ही नहीं है। मैंने आपको बताया तो 8:15 बजे प्रक्षाल चालू होगा और सबके सब पुजारी नाश्ता करते, तुम्हारे 8 बजे नाश्ता चाहिए और 8:15 बजे तो तुम रेडी हो गए। करोगे कैसे ये सब? अरे इतनी अकल तुम्हें पहले चलानी थी। कल्याण होगा, पुण्य होगा, पुण्य अर्जन, पुण्य अर्जन, पुण्य अर्जन। कितनी धूल झोंकी जा रही है और कितने जनों ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रखी है, जैसे वे समझते हैं कोई अंजन डाल रहा है जिससे उनका नेत्र ठीक होगा, और धूल झोंकी जा रही है आंखों में। और ऐसा ऐसा अवसर आया, ऐसा अवसर मिला, ऐसा अवसर, इतनी अभिनय के तुम भागी हुए। अभी कहीं ये सिस्टम चालू हुआ है बच्चों की, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, कहीं प्रतिमा विराजमान करने की बारी थी। उनका विराजमान वही करेगा जो उसके प्रक्षाल की पूरी व्यवस्था करेगा, स्वयं प्रक्षाल करे, वो उसका लड़का सब सामने और हमें दिखाओ। पैसे के बल पर तुम दोनों मत यहाँ पर आकर प्रक्षाल करोगे क्या? और नौकर पोकर की बात मत करो हमारे साथ। जो ये करेगा वही विराजमान करेगा। कब आएगा वो दिन? अब 2-3 दिन पहले मैं इसी पीड़ा में आग लग गई बच्चों में कि लोग कितने लकीर के पके रहे, कुछ गाल बजाने, कोई पूजन करना समझते हैं और कुछ नहीं दिखता उनको। मंदिर में सब अस्त व्यस्त है, सब द्रव्य फेंके यहाँ पर। उनको ये नहीं समझ में आता हमें कुछ काम करे, कुछ देखे करे, ये हमारा मंदिर है आदि, कुछ नहीं। इसी पीड़ा में मैं नींद लग गई। अब मैंने एक सपना देखा, मैं जो आपको बताना साझा करना चाहता हूँ आज। सपने में मैंने क्या देखा बच्चों, मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, रात भर चलता रहा है, रात भर चलता रहा। आँख खुली तो सुबह उठकर घड़ी देखी तो मेरे उठने का टाइम हो गया। तो ये फिल्म स्क्रिप्ट पूरी रात भर चलती रही। मैंने देखा वहाँ पर बहुत भीड़ है बड़ी। वैसे मुझे आदत नहीं है ताक झाँक करने की, मैं डाइवर्ट होने की मेरी आदत नहीं है, अपने रास्ते से मैं भटकता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जानना चाहा, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि है क्या माजरा, इतनी भीड़ क्यों है। जैसे तैसे भीड़ को चीरता हुआ 15, 20, 25 मिनट लगे। मैं जैसे तैसे अंदर पहुंचा तो पता चला सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर इसलिए जमी है, एक नौजवान लड़की पर बलात्कार किया जा रहा है भरे चौराहे पर, उसको नग्न किया जा रहा है। एक ही दुर्जन ये सब काम कर रहा है। अब चाहते तो ये सब पब्लिक
उसको शिक्षा सिखा सकते थे, हो सकता था नहीं। अकंपन का ही जैसा सीन है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन जो मैं कह रहा हूं अभी उसी को समझते चलिए। मैंने ये देखा कि बलात्कार हो रहा है और सभी जन टकाटक तमाशा देख रहे हैं, और ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मेरा माथा चकराने लग गया। मैं जानता हूं मैंने नाइंसाफ किया, लेकिन मैं भीड़ से बाहर निकल कर आ गया। कम से कम मैं ये समझता था, ये इतना तो इंसाफ समझता था, मैं मेरे आंखों से देख नहीं सकता। मैं बाहर आया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर ऐसी ही भीड़ दिखी, और जगह 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 ऐसी मुझे भीड़ दिखाई देने लग गई। मैं वहाँ भीड़ चिर के देखने चला गया, वहाँ क्या हो रहा, वहाँ पर फिर एक लड़की पर बलात्कार हो रहा था। फिर बाहर आया, फिर दूसरी जगह गया, ऐसा जगह 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 ये हो रहा है। ऐसा 10-12 जगह होता रहा। फिर और एक जगह आ गया, मैंने कहा यहाँ पर भी वही हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं फिर घुसा तो मैंने देखा अकंपन आदि मुनिराज पर उपसर्ग चल रहा था भयंकर, और जिसमें सभी लोग उसको देख रहे थे। एक अकंपन एंड अकंपनादि 700 मुनिराज, और एक तरफ बलि नमुची बृहस्पति प्रहलाद, वे आतंक कर रहे थे, सब देख रहे थे। वहां से भी मेरे से नहीं रहा गया, एकदम घुटने लगे, वहां से भी मैं बाहर निकला। फिर मैंने अंतिम भीड़ थे वहां पर जाकर मैंने भीड़ चीर कर मैं अंदर गया। मैंने ये देखा पुजारी एक और प्रतिमा वहां पर 100, और उसको करना 1 घंटे में, और आसपास भाविक लोग जो खड़े हैं, भावनावान लोग खड़े, भक्त खड़े हैं, वे गीत गाते जा रहे, भगवान के प्रति समर्पण करते जा रहे, और वो बेचारा अकेला सब प्रक्षालन किए जा रहा है। तो उस भीड़ में भी मेरे से नहीं रहा गया। मैं आपको पूरी थीम बताऊं तो फिर सुबह उठते उठते मुझे रामधारी सिंह दिनकर, एक कवि हुए बच्चों, रामधारी सिंह, जिन्हें दिनकर की उपाधि मिली थी, कभी इनके भी किस्से सुनाऊंगा। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता के टाइम पर लोगों को चार्ज करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता की तरफ पढ़ लेना चाहिए आपको, बड़ी कविता है, समर शेष है, बैटल इज ऑन, समर शेष। उसमें वे अंतिम लाइन लिखते हैं, पढ़ लेना चाहिए, समर शेष है, नहीं पाप का भागी अकेला व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या कहा बच्चों, कुछ समझ रहे हैं? समर शेष है, नहीं पाप का भागी अकेला वह व्याध। व्याध समझ गए? व्याध, व्याध समझ रहे बच्चों? शिकारी, शिकारी। एक शिकारी बलात्कारी, बलि नमुची आदि, और ये भक्तगण। एक शिकारी शिकार कर रहा था किसी का, समर शेष है। आगे क्या कहा मैंने? नहीं पाप का भागी अकेला वह व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है मतलब बच्चों, जो वहां पर मूकदर्शी बनकर खड़े हैं, नाटक कर रहे हैं वहां पर, समझ रहे हैं? मूकदर्शी मतलब वही खड़े, किंग कर्तव्य विमूढ़ नपुंसक बनकर वही खड़े, कुछ भी कर पाने की सामर्थ्य होने पर भी कुछ कर नहीं रहे हैं। मानो उनकी धमनियों में कुछ खून ही बहना बंद हो गया, मानो वे निर्जीव ही है, दिल की धड़कन ही बंद हो गई है। उनके ऊपर भी सेम चार्ज लगेगा, दिनकर कवि कहते हैं। मुझे आज पूजन के 5 अंगों की तरफ बढ़ने के पहले मुझे ये कहना जरूरी लगा, आप यंग जनरेशन हो और मैं चाहता हूँ आप में कुछ नई सोच होना चाहिए।
ये परंपरागत चले ढले ढांचे में उलझना ठीक है, और एक आधार पेश करके अपने प्रकरण की ओर बढ़ जाऊंगा। वैयावृत्य मतलब पूजन, ये मैंने भली भांति सिद्ध किया है, मुझे लगा है। वैयावृत्य का अर्थ दान भी करते हैं, समंत भद्राचार्य देव। वैयावृत्यम दानम, साफ साफ एक छंद पढ़ लेना, मैं एक एक पढ़ने नहीं बैठा हूं। दान भी करते, एक जगह पैर आदि दबाना भी करते। पदयो संवाहनम च गुण रागात, पढ़ लेना एक छंद में। और कहीं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, पूजन के अर्थ में भी करते हैं। उनकी दृष्टि में वैयावृत्य का तात्पर्य 3 चीजें हैं। अब कुंदकुंद आचार्य देव के हाथ में जब कलम आई बच्चों, हालांकि सबसे पहले कलम तो कुंदकुंद आचार्य देव के हाथ में थी, यह तो मेरे कथन की पद्धति है। तो अतिथि संविभाग व्रत को, जिसे वैयावृत्य ऐसा नामकरण समंत भद्राचार्य ने किया था, कुंदकुंदाचार्य देव ने उसका क्या नाम लिखा होगा? कल्पना है कुछ आपको? अतिथि पूजा। क्या लिखा? और पक्की हो गई ये बात। वे तो अतिथि पूजा, पूजा ही कहते उसे, जिसे वैयावृत्य समंत भद्राचार्य देव कहते। जाते जाते और एक बात कह दूंगा। तीसरी प्रतिमा कौन सी है बच्चों? 11 प्रतिमाएं। कितनी? बच्चों को अगले साल ये सब याद होगा बच्चों, भैया 11 प्रतिमाओं के नाम, जो ऊपरी ऊपरी बातें ना, सब पता होना चाहिए, सब। विराज कब सुनाओगे ये सब? कोशिश करते अपन होमवर्क भी इनको दिया जाए स्कूल में, घर पर जाते समय। और हमारी पहली शर्त रहेगी, आपको होमवर्क पूरा चाहिए यहाँ आते समय। उसके लिए इनाम भी रखेंगे हम कुछ। ये सब तैयार करके आने, जैसे मुझे ही तैयार करना पड़ेगा सिलेबस। तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा है, जिसे सोमदेव सूरी ने क्या नाम दिया जानते हो बच्चों? पूजा। कितनी अटपटी बात लग रही है आपको? सामयिक को पूजा, निश्चय पूजा सामयिक ही है, वो निश्चय की ओर ढल गई परिभाषा। खैर, आप थोड़ी सी कोपमंडूक वृत्ति छोड़कर थोड़ा ऊंची विचारधारा से सोचने की कोशिश तो करिए, कहाँ कहाँ क्या क्या है। आज मैं आपको पूजन के 5 अंगों का इंट्रोडक्शन करने की इच्छा रखता हूँ। शायद यह प्रकरण आज और कल चल सकता है 2 सेशंस में। पूजा विधि फल तो 4 सेशंस और चल सकते हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ कहाँ तक मेरा विकल्प ले जाएगा। कोशिश ये है आपको उत्तम से उत्तम वस्तु में परोसूं। पूजन के 5 अंगों पर मेरी थोड़ी सी चर्चा करने का विचार बना है। अंग तो समझते हो ना बच्चों? अंश। जैसे शरीर के 8 अंग कहते हैं, जैसे जिनवानी के हम 12 अंग कहते हैं, वैसे पूजन 5 स्टेप्स में होती है। 5 अंग बताए हैं। जरा नाम बताएगा कोई आप में से बच्चों? बोलो। आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजा, विसर्जन। ठीक है, इन्होंने 5 अंग बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छा। आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन। मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगा बच्चों आपको। एक टेबल बनेगा प्रॉपर, नए पेज पर हो और बेहतर, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। खड़ा बनाओ चलेगा, खड़ा बनाओ चलेगा। जिसमें लेफ्ट कॉलम एकदम छोटा मतलब 1.5 इंच का बस हो गया, जिसमें केवल अंगों के नाम लिखने पड़ेंगे हमें। जैसे आवाहन लिखने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह पर्याप्त है। बची हुई जगह के 2 कॉलम करिए। पहले कॉलम में लिखे अंग, दूसरा कॉलम लिखिए रियलिटी, एक्चुअल मीनिंग, वास्तविक अर्थ, वास्तविकता। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा।
रियलिटी मतलब वास्तविकता। आप ये लिखिए, इसकी वास्तविकता क्या है। एंड तीसरा कॉलम सामयिक टाइमली एप्लीकेशन, मुझे ये कहना है। सामयिक प्रयोग आप कह सकते हैं, प्रायोगिकता अथवा आज के परिवेश में, ये सब पर्यायवाची बोल रहा हूं मैं। कुछ समझ रहे मेरी बात को। सामयिक मतलब यहाँ पर वो वाली सामयिक नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था। सामयिक मतलब टाइमली, समय के अनुसार, समय के बदलते हुए हमें इसका कैसा भाव लाना चाहिए, कैसा ला सकते, अथवा पॉसिबल अप्रोच, संभव प्रायोगिकता। ठीक है, ये तीसरा कॉलम आएगा, आपको पता चलेगा। पहला अंग लिखेंगे आप आवाहनन, इतना लिखकर छोड़ दीजिए अभी, और दूसरे पेज पर आइए अभी। फिर धीरे धीरे अपने इसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं इतिहास भी लिखाना चाहूंगा आपको टेबल के अलावा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, पहले आह्वानन का अर्थ तो मैं बता देता हूं। रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी? आह्वानन मतलब, इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड इसके लिए वेलकम, आइए, स्वागत है आपका, किसी को बुलाना, बुलाना। यहां पर बुलाया किसको जा रहा है वैसे? भगवान को। वेरी राइट। जबकि आप जानते हो ये जैन दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भगवान बनने की प्रक्रिया मक्खन से घी बनने की प्रक्रिया है। जो घी से पलटकर फिर से मक्खन रूप कभी भी नहीं हो सकते। संसार का प्रवचन सार के 17वें गाथा, संसार का ऐसा व्यय हुआ है जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। मोक्ष का ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका कभी फिर व्यय नहीं होगा। इसे कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा? फिर से पलटकर मुक्ति से संसार में नहीं आया जा सकता। इसलिए उनको बुलाने की चेष्टा बेवकूफी है, बालहट है, बालहट। हमारे बुलाने से भगवान आ सकते हैं? वैदिकों क्या आ सकते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी यहां पर अकाल पड़ेगा धर्म का, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं आऊंगा। वे आते होंगे, हमारे भगवान नहीं आते। हमारा दर्शन उद्धारवादी है, अवतारवादी नहीं है। नीचे से ऊपर चढ़ने का है, ऊपर से नीचे गिरने का नहीं है। अरे तुम गिरना कहते हो, हाँ, हम इसे पता नहीं कहते। इसलिए जैन दर्शन में तो बुलाने का सवाल नहीं हो सकता। रियलिटी ये है, इससे ये ख्याल में आता है बच्चों, अब बाहर भी लिख सकते हैं, ये जैनियों के अंग नहीं है बच्चों। ये 5 अंग बताए जा रहे हैं, ये किसी के चुराए हुए, ये वैदिक संस्कृति की उपज है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसे आप पूजन कहते हो, एक दिन आपको पता चलेगा अप्रैल फूल, तुमने आज तक पूजा ही नहीं की और फूल बनते रहे। हाँ, गांठ में कुछ नहीं आएगा, आएगा क्या आएगा बाद में हम बता देंगे। तो पोल पट्टी कितने जन समझ रहे हो बच्चों? आह्वान हमारे यहाँ संभव ही नहीं। मैं एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा बच्चों आपके सामने, काफी कुछ पढ़ के दिखाना है। ये मेरे सामने जैन निबंध रत्नावली भाग 1 है, मिलाप चंद जी कटारिया द्वारा लिखित। मिलाप चंद जी और रतनलाल कटारिया, मिलाप चंद्र कटारिया, ये पिता पुत्र थे, दोनों ने मिलकर लिखी है। आप कल्पना कर सकते हो, बाप बेटा मिलकर दुकान तो चलाते, ये तो देखा है, दोनों मिलकर पुस्तक लिख रहे हैं। बड़ी बात है, कितनी समान विचारधारा है। इनके
प्राक कथन का पृष्ठ 25, पेज नंबर 25 इनका इंट्रोडक्शन का, वहां से 2-3 लाइन पढ़ के दिखाता हूं मैं। इंट्रोडक्शन लिखा है कैलाश चंद जी ने। कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बच्चों, जो स्यादवाद विद्यालय के अधीक्षक रहे, बहुत बलशाली विद्वान थे, जिन्होंने जैन धर्म, जैन न्याय जैसी कई पुस्तकें लिखी है। जैन संदेश जैसी पत्रिका का संपादन करते थे, जो बेहतरीन पत्रिका थी। मैंने कई उनके लेख पढ़े हैं, सैकड़ों लेख पढ़े हैं मैंने उनके। ये कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, वे क्या लिखते देखिए, पेज 2525, उसमें है जैन निबंध रत्नावली भाग 1। ग्रेट, ठीक है, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। जैन प्रतिष्ठा विधि में देवताओं का आह्वान, बलिग्रहण, पूजन विसर्जन आदि सब हिंदू धर्म के प्रभाव की देन है। सब समझ रहे बच्चों? तो क्या हम हिंदू हो गए? ये तुम ही सोच लेना कल, और 1 आध घंटा मुझे लगेगा। मैं कुछ कहूँ तो मैं कैसे तुम्हारे बारे में कुछ कह दूँ? मैं तो यहाँ पर तहकीकात की जो प्रक्रिया होती है वो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं? खोजे हुए सत्य को आपके सामने रख रहा हूँ, और इसके लिए मुझे खूब पढ़ना पड़ता है बच्चों। मतलब मुझे बहुत समर्पण भी करना पड़ता है, किसी से बात भी न करो, ऐसा भी होता है मेरा बहुत टाइम। देखो, जैन प्रतिष्ठा विधि में देवताओं का आह्वान, बलिग्रहण, पूजन विसर्जन आदि सब हिंदू धर्म के प्रभाव की देन है। यह तांत्रिक मांत्रिक युग बौद्ध धर्म को तो खा ही गया। इसका अर्थ बताता हूँ। एक टाइम ऐसा चला बच्चों, 7वीं 8वीं सदी की ओर में खड़ा हो, एक टाइम मंत्र तंत्र का खूब प्रकोप हुआ। उस समय में बौद्धों को कोई मंत्र तंत्र नहीं आते थे, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, और इसलिए बौद्धों को यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाना पड़ा, ऐसा ये कह रहे हैं। वे टिक नहीं पाए। लेकिन जैनियों के पास मंत्र तंत्र की भी बहुत सारी सिद्धियां थी, और इसलिए जैनी अपना पैर जमा कर रह पाए। यहाँ पर थी उनके उसमें। देखो, जैन धर्म को वह खा तो नहीं सका, किंतु क्योंकि मंत्र तंत्र का प्रयोग वो करना जानता था, लेकिन इस मंत्र तंत्र के प्रयोग से खत्म तो नहीं हुआ जैन दर्शन, लेकिन जो था वह विकृत जरूर हो गया। हाँ। उसने निवृत्तवादी धर्म से प्रवृत्तवादी धर्म बना दिया। उसी का प्रभाव है कि निवृत्तवादी मुनि, चलो अभी ये ठीक है, बाकी का आप सब पढ़ते रहना, मुझे एक ही लाइन पढ़नी थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये 5 अंग है, ये कितने उचित है, ये अपन थोड़ी समीक्षा करने बैठे। आई विल नीड 1 more hour फॉर दिस। आह्वान बुलाना हमारे इसमें तो संभव ही नहीं है। उनके भगवान आते, इसलिए उनके संभव है। तो रियलिटी ये है, हमारे भगवान आते नहीं है, वैदिकों के आते हैं। गेटिंग? पहला पॉइंट ये लिखे, एकदम शॉर्ट में लिखे, एक लाइन में। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये इतना बस है। अब आगे ये लिखिए, पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है, हम क्या यथार्थता इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि परंपरा चल पड़ी, तो अब उसे कैसे ढाले अच्छे से। तो हम क्या सोचे, तो हम ऐसा सोचे, हम कल्पना में, भावनाओं में भगवान को बुला रहे हैं। समझ रहे हैं? भावनाओं के स्तर पर हम ये कर रहे हैं। वे आएंगे नहीं, ये हम जानते भी हैं, ये हमारी भावना है भक्त की। ये प्रॉपर अप्रोच है हमारा कि भावनाओं के स्तर पर हम ऐसा समझें। इसके लिए हम बोलते हैं पूजन में अत्र अवतरावतर संवोषट इति आह्वाननम। अब और एक बात बच्चों, संवोषट और आगे भी एक शब्द आने वाला है वशट। ये दोनों शब्द साफ रूप से फिर से इस बात को जाहिर करते हैं, ये मंत्र के शब्द है।
और वे भी वैदिक परंपरा में होते थे, क्योंकि वैदिक परंपरा में मंत्र और तंत्र का प्रयोग देवी देवताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता था। ये उसी की पुट है। मैं अभी भूल गया बताना आपको, देखना भी, मंगलम भगवान वीरो जो हम बोलते हैं ना, हूबहू उनके दर्शन में मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु, आपको लगेगा हमारे देखकर उन्होंने किया है क्या। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतनी सारी बातें वहां से उठाकर यहां पर आई है। ये तो ठीक है, हम अच्छी अपेक्षा ले रहे हैं, लेकिन इतना प्रादुर्भाव उन लोगों का रहा है कभी। खैर, पहले टेबल के बाहर आप कुछ लिखेंगे, पहला कॉलम पूरा, टेबल के बाहर कुछ लिखेंगे बच्चों आप। पंचोपचारी पूजन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मैं आपको और एक बात बता दूं बच्चों, मूलतः यह पंचोपचारी पूजन वैदिकों का शब्द है। पंचोपचार, वहां पर पंचोपचार मतलब क्या? 5 की पूजा करना, गणेश, शंकर, विष्णु, सूर्य और देवी, 5 जनों की पूजन करना। अब हूबहू शब्द हमने वहां से उठा लिया, पंचोपचार, लेकिन हम उसका अर्थ करते हैं 5 स्टेप में। सबसे पहले पंचोपचारी पूजन, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ऐसे 5 अंगों की पूजन सबसे पहले हमारे ग्रंथों में विक्रम संवत 1104 में दृष्टिगोचर होती है, जो मल्लीशेन सूरी द्वारा लिखी हुई एक पूजन है। और वो पूजन भी पद्मावती कल्प के रूप में है। इसका मतलब वो पद्मावती की पूजन है। वो पूजन मेरे पास है, इसी जैन निबंध रत्नावली भाग 1 पेज 221 पर ये भी आपको देखने मिल जाएगी। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? 262 पर, सॉरी क्या कहा, पूरी पूजन पढ़ने मिलेगी आपको, जिसमें पहली पूजन जो प्राप्त हो रही है 5वां अंग है, बट बट बट। ये पंचपरमेष्ठी की पूजन नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा। ये किसकी पूजन है बच्चों? पद्मावती कल्प, भैरव पद्मावती कल्प। तो इन्हीं के नाम पर आगे चढ़ाए गए हैं। 1104 विक्रम संवत मतलब ईस्वी सन कितने हो गए बच्चों? अब कैलकुलेट करना जानते हैं इसको? नहीं। विक्रम संवत कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूं आपको। जो ईस्वी सन चल रहा है उसमें 57 ऐड किया जाता है। जैसे अभी कोई पूछे आपको विक्रम संवत क्या चल रहा है, तो तुरंत बताना चाहिए 2081, 2081। ये विक्रम संवत चल रहा है हमारा। ईस्वी सन 2024 चल रहा है, 57 ऐड करना है बस। तो 1104 विक्रम संवत कहेंगे तो ईस्वी सन कितने हो जाएंगे? 1047, 1047। आज से कितने वर्ष पहले मतलब जाना पड़ेगा लगभग बच्चों? लगभग 1000 वर्ष जाना पड़ रहा है, राइट? 1000 वर्ष पहले चलो तो पहली पूजन मिल रही है पंचोपचारी, जो कि पंचपरमेष्ठी के लिए नहीं है। फिर बाद में काल बढ़ता गया आगे, फिर बाद में सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू काव्य में, और पॉइंट 2 पर लिखना चाहिए इसे। पॉइंट 1 मल्लीशेन सूरी, पॉइंट 2 सोमदेव सूरी इन यशस तिलक चंपू काव्य एंड पद्मनंदी पंचविशीतिका में पद्मनंदी आचार्य ने 8 द्रव्यों से तो पूजन कराई है, बट वहां पर भी ये 5 अंगों का उल्लेख वहां तक भी नहीं था।
आगे बढ़ो मैं बच्चों, स्टेप 3 पर आइए। कैसा विकास? विकास मतलब ह्रास। आप समझ रहे हैं ना मेरा? कैसे बदलाव आता गया वो बता रहा हूं। पॉइंट 3 पर फिर हुए आशाधर। ये पंडित आशाधर ने बहुत बड़ा बदिया विस्मत कर रैली। इनके कारण बड़ी क्षति भी हुई सच्चे जैन धर्म की। इन्होंने, पंडित आशाधर जी ने पहली बार 5 अंगों का प्रयोग पूजन में किया, लेकिन वह भी शासन देवता को। शासन देवता मतलब यक्ष यक्षिणी को। लेकिन आशाधर जी ने पंच परमेष्टि के पूजन में पहली बार 4 अंगों का प्रयोग किया। हम ये कह सकते हैं आज जो 5 अंग प्रसिद्ध है पंच परमेष्टि के लिए, इनके मुखिया, इनके हेड लीडर आशाधर, पंडित आशाधर, जिन्होंने, लेकिन उन्होंने भी क्या सावधानी रखी? 4 ही अंग लिखे पहले। क्यों? समस्थिति विसर्जन कैसे लिखेंगे? चले जाओ भगवान, फिर से अभी चले जाओ, तो जैन थ्रो में होता होगा, हम कैसे लिखेंगे इसको? वे भी इस बात को समझ गए, विसर्जन। तो उन्होंने भी, आशाधर जी ने विसर्जन पंच परमेष्टि के लिए नहीं लिखा, शासन देवताओं के लिए लिखा। शासन देवता मतलब यक्ष यक्षिणी की पूजन के लिए, जो कि ग्रहित मिथ्यात्व है। यक्ष यक्षिणी का पूजन मतलब ग्रहित मिथ्यात्व, वितरागियों के अलावा। आगे, फिर आगे चलकर, और पंडित आशाधर जी उसमें लिखते हैं, मैंने इसे युगानुरूप रचा है। उनके प्रतिष्ठा पाठ में, समापन में भी लिखते हैं, प्रशस्ति में लिखते हैं, मैंने इस प्रतिष्ठा पाठ को युगानुरूप रचा है। मतलब जैसे लोक में प्रवृत्ति है वैसा रचा। इससे तय हुआ ये हिंदुओं का यहां से प्रवेश आ गया। काफी बिगाड़ थे इस व्यक्ति में, स्वयं में, आशाधर जी में, और इसलिए उनके साहित्य में भी आ गए। फिर उसके बाद इंद्रनंदी ने पहली बार अरहंत आदि के पूजन में 5 अंग शामिल कर लिए। आशाधर ने 5 नहीं किए थे, विसर्जन छोड़ दिया था। इंद्रनंदी ने 5 अंग शामिल कर लिए। फिर एक संधि हुई, ये इंद्रनंदी, एक संधि मल्लिशेन सूरी। ये कौन है? ये दिगंबर आचार्य नहीं है बच्चों, ये सब भट्टारक परंपरा है। भट्टारक, ये एक संधि नाम के भट्टारक हुए। बाद में उन्होंने भी ये परंपरा जारी रखी और साफ उल्लेख किया है कि ये मैंने इंद्रनंदी को देखकर सब कुछ किया है। और आगे फिर परंपरा आग जैसी फैलने लगी। ये मुझे लगा थोड़ा संक्षिप्त नॉलेज आपको होना जरूरी है। अपने टेबल की तरफ आइए बच्चों। ये मैंने आह्वानन के बारे में कहा, ओके। अभी नेक्स्ट, स्थापना। इसका सूचक मंत्र भी आप वहां पर लिखते जाइए। जो मंत्र ऊपर लिखा ना, अत्र उत्तर उत्तर संवशति आह्वाननम, ऐसा लिखते जाइए। अभी स्थापना के लिए, स्थापना क्या चीज है बच्चों, इसे समझिए। स्थापना मतलब यह था बुलाना और स्थापित करना। जो हमारे में तो बुलाना ही नहीं है, तो स्थापित करना क्या होगा? तो रियलिटी में आप ये लिखेंगे, रियलिटी इसकी हमारे में आए ही नहीं जाते ऊपर से, तो स्थापित करने का तो सवाल कहाँ होता है। अभी प्रॉपर अप्रोच इतना ही है, स्थापित करना मतलब उन्हें हमारे हृदय में स्थापित करना। ये पॉसिबल अप्रोच में आएगा स्थापना। कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? पहले क्या कहते हैं? आओ आओ। फिर क्या कहते हैं? अरे बैठो कहते ना। क्या कहते? देखो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, बैठो बैठो, ठ ठ, यहां बैठिए, इति स्थापनम, पास में आइए, सॉरी, बैठिए बैठिए। अभी आगे सन्निधिकरण। सन्निधिकरण मतलब निकट करना, निकटीकरण करना। अरे इतने दूर क्यों बैठे, और पास आइए, सन्निधिकरण। अभी रियलिटी में क्या कहेंगे?
रियलिटी में हमारे में कुछ भी नहीं होता। वो तो लगभग सब जगह एक ही बात चल रही है। जहां कुछ विशेष बात मैं बताऊंगा। पॉसिबल अप्रोच क्या है? पॉसिबल अप्रोच हम ये समझे, ये भावों के स्तर पर हमने इन्हें अत्यंत नजदीक, मतलब मैं भगवान, भगवान में हम एक ही मानने लग गए। हरि राधा राधा हरि, हरि स्वयं को राधा समझने लग गए। राधा से इतना प्रेम करने लग गए, स्वयं को राधा समझने लग गए। राधा हरि से इतना प्रेम करने लग गई, कृष्ण से स्वयं को कृष्ण समझने लग गए। अभी जब दोनों एक दूसरों को मिले तो क्या अटपटा हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ। कृष्ण समझे मैं कृष्ण से मिल रहा हूं, राधा समझे मैं राधा से मिल रही हूं। ऐसा उनके ग्रंथों में आता है। जहां लाली तेरे लाल की, जित देखो तित लाल, तेरे लाल को देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को जो देखेगा सब जगह कृष्ण ही देखेगा। जहां तहां देखो धनुष धर रामा, जहां पर मैं आंख उठाकर देखूं मुझे धनुषधारी राम के ही दर्शन नजर आते हैं। उनके ग्रंथों में कहते हैं उसी तर्ज पर जहां तहां देखो भगवान को देख देखकर स्वयं में भगवान ही दिखाई देने लग गए। महात्मा गांधी ने एक नाटक देखा बच्चों, अपने जीवन के चाइल्डहुड में होंगी, उनमें भी काफी बुराइयां, बट एक टर्निंग पॉइंट पर उन्होंने क्या किया बच्चों? एक नाटक देखा उन्होंने। किसका नाटक देखा? राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनको भी कैसे दिखाया जा सकता है उसका विचार करना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक दिखाना है मुझे इनको बच्चों को एक बार। नहीं तो मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी देखूंगा। मैं समझता हूँ आपके एग्जाम्स तो होने दीजिए, ये भी आपको एक बार दिखा देंगे। एक नाटक क्या देख लिया महात्मा गांधी जी ने उनका, उनको रात भर नींद नहीं आई। और रात भर नींद नहीं आई का तात्पर्य सोए भी होंगे, लेकिन सपने में निरंतर वे स्वयं को हरिश्चंद्र ही देखने लग गए। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र सत्य के लिए कुछ भी कर सकते। सत्य और अहिंसा उनके दो वेपन्स माने जाते हैं। गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय नाटक राजा हरिश्चंद्र। उस चीज को देखो तो वही की वही चीज दिखाई देती, मैं ही वो हुआ ऐसा देखने लगता है जी। आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, मैं ही भगवान हुआ ऐसा देखना। चौथा बच्चों पूजन। अब पूजन का एक ही अंग है पूजन। जैसे हमने ये पूछा बच्चों, हमने ये पूछा पानी छानकर कौन कौन पीता है? कितने जनों के हाथ ऊपर आएंगे? कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं हाथ ऊपर भी नहीं करा रहा हूं, लेकिन पानी छानकर पीना मतलब केवल पानी छानना और पीना इतना ही नहीं। कुएं में जाओ, सींचो, खींचो, दोहरा कपड़ा चाहिए। थैलियों से तो भ्रष्ट कर रहे हैं, और थैलियों से भ्रष्ट किया जा रहा है जैनी समाज को। जहां जहां थैलियों का प्रचलन है, ये सब बिगाड़ने के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें सब संतुष्ट हो रहे हैं। और लोग कहते भी कुछ नहीं से तो कुछ ना कुछ, मतलब ये समझते ये कुछ ना कुछ है। वो इतना रेडीमेड धर्म, इतना रेडीमेड धर्म, मतलब केवल वो उसके लिए भी एक आदमी अपॉइंट किया, उसको बांध और छोड़ा, हमें कुछ नहीं करना, बस छोड़ाना, खत्म। सब धोखा है, सब धोखा। मंगलायतन में तो सब हटा दिए थे ये सब थैलिया भैया। फिर वहां पर अपॉइंट किया गया, वो जो पैर धोते करते हैं वो पुजारी को ही कहा गया। पुजारी कैसा करेगा भगवान ही जाने, लेकिन ठीक है। मुझे तो ये कहना है आपको कि पानी छानना मतलब पानी छानना ही नहीं बच्चों, तो उसकी जीवानी कैसे डालेंगे? फिर से हम जीवानी यथार्थ स्थान पर डालकर फिर उसका क्षेपण करना,
या वो बाल्टी से ही कड़ेदार बाल्टी चाहिए, नीचे कुएं में जाकर फिर से पलट कर आ जाए, ऊपर से पटका पटकी भी नहीं चलेगी, नल का पानी तो चलता ही नहीं इसमें। शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं मतलब बर्तन कैसे मांजते हैं आपको नहीं, वो तो साबुन से ही मांजते हैं, फिर शुद्ध क्या रहा तुम्हारा? और वेस्ट कितना जाता है तुम्हारा? एक जीरा भी वेस्ट जाता। क्या कहा बच्चों? एक जीरा नहीं, एक जीरे का 10वां अंश भी यदि वेस्ट में जाता हो, वो शुद्ध भोजन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। थाली ऐसी दिखनी चाहिए जैसे इसमें भोजन परोसा जाने वाला है। चलो, लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। मैं अब ये सोच रहा था हमारे बच्चे कब करेंगे। आपको डर लग रहा है बच्चों? नहीं लग रहा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी। इनके बड़ा दो भाई, भावनाओं के। एक दिन आएगा, ठीक है, शुद्ध भोजन करना मतलब शुद्ध भोजन ही नहीं करना। बर्तन कौन मांजेगा, कैसे मांजेगा? लगभग ये देखने में आता है बच्चों, नल खुला छोड़ा है और उसके नीचे फटाफट फटाफट बर्तन मांजे जा रहे। ओ अरे 2 लीटर पानी में पूरे दिन भर के बर्तन मांजे जाने चाहिए, पूरे दिन भर के। कितने पानी में बच्चों? और वो साबुन के पानी से फिर वो बाथरूम में बहाने वाले हैं वे लोग, फिर जीवों के ऐसी तैसी। और शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन हो सकता ही है, हो सकता है। नाम पृथ्वीराज रखने से तुम शूरवीर और योद्धा तो नहीं बन जाओगे। नहीं, बन सकते हो, बन सकते हो कि नहीं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। बन सकते तो हो नहीं गए, लेकिन अभी बन तो सकते हो। ठीक है। पूजन का अर्थ केवल पूजन नहीं, पूजन में से ये पूजन एक छोटा अंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, तो फिर जो पूजन हम करते भगवान का गुणानुवाद वहां पर लिखो। इसमें तो लिख सकते पॉसिबल अप्रोच, भगवान का गुणानुवाद ऐसे लिख दीजिए। और यथार्थ अष्ट द्रव्य से पूजन, अचित द्रव्य से पूजन। रियलिटी में छोड़ दीजिए आगे। नीचे लिखना चाहिए मम सन्निहित, सॉरी ऊपर लिखा आपने सन्निधिकरण के लिए, मम सन्निहितो बहुवशट इति सन्निधिकरणम। विसर्जन को हम कल देखेंगे बच्चों, विशेष चर्चा में कल करूंगा, ठीक है। ओके, ओम नमः।